I want you guys to know that names are prophetic. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नामों में एक प्रकाशन होता है और भविष्यवाणी होती है. This is why when we look at Matthew chapter 1 verse 21, मत्ती की किताब उसका पहला अध्याय और 21वीं आयत में पढ़ना चाहता हूँ. we see what the angel Gabriel tells Mary. जो गब्रियल दूत था उसने मरियम को क्या बताया था. Matthew 1:21. Yes. It says, this is what the angel says. She will bring us forth a son, and you will call his name Jesus. वह पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा. Yeah, for he will save his people from their sins. That's what the name Jesus means. यही उसका अर्थ है. यीशु नाम का अर्थ यही है कि वो अपने लोगों को अपने पापों से उद्धार करेगा. He is the God who saves. वो परमेश्वर है जो उद्धार करने वाला परमेश्वर है. You see, your name is linked to your destiny. जो आपका नाम है वो आपका भविष्य बताता है. This is why when we look at Genesis chapter 17, उत्पत्ति की किताब 17वीं आयत में अध्याय में हम देखते हैं. if you could read from verse 1 to 8. उत्पत्ति की किताब उसका 17वां अध्याय और 1 से 1 to 8. 1 to 8, yeah. 1 से 8 आयत में पढ़ती हूँ. जब अब्राम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा. मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा. तब अब्राहम मुंह के बल गिरा और परमेश्वर उससे यो बातें करता गया. देख, मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, इसीलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा. इसीलिए अब से तेरा नाम अब्राम न रहेगा परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है. मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा और तुझको जाति जाति का मूल बना दूंगा और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे. और मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी इस आशय की युग युग की वाचा बांधता हूँ कि मैं तेरा और तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूँगा. और मैं तुझको और तेरे पश्चात तेरे वंश को भी यह सारा कनान देश जिसमें तू परदेशी होकर रहता है इस रीति दूंगा कि वह युग युग उनकी निज भूमि रहेगी और मैं उनका परमेश्वर रहूंगा. आमेन. Amen, amen. So, if we could go to verse 5. हम वचन 5 में जाते हैं. First, let's go to verse 4. चौथी आयत पहले देखेंगे. So it says, as for me, behold, my covenant is with you, and you. This is God speaking to Abraham. तो परमेश्वर अब्राहम से बोल रहा है कि मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी. As for me, behold, my covenant is with you, and you shall be a father of many nations. और आप जातियों के समूह का मूल पिता कहे जाओगे. Next verse. No longer will your name be called Abraham. आपका नाम अब से अब्राम न रहेगा, but it will be called Abraham. परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा. What is the reason for the change of his name? ये जो बदलाव है इसका कारण क्या है? It says, for I have made you a father of many nations. क्योंकि उसने कहा है कि मैंने जातियों का समूह का मूल पिता तुझे ठहरा दिया है. See, God changed his name because God changed his destiny. परमेश्वर ने उसका नाम बदल दिया क्योंकि परमेश्वर ने उसका जीने का कारण ही बदल दिया. And what is name? Your name signifies your destiny. आपका जो नाम है उसमें आपके जीने का कारण होता है, भविष्य होता है. There is a name in the realm of the spirit that God has for each and every single one of us. हर व्यक्ति के नाम में एक महत्व होता है, आत्मिक एक क्षेत्र में एक उसका महत्व होता है. Understand, Abraham means high father. तो जो अब्राम का जो अर्थ था वो एक बड़ा पिता. But Abraham means father of multitudes or a father of nations.
तो लेकिन अब्राहम का नाम मतलब क्या होता है कि बहुत सारे लोगों का, जातियों का, बहुत सारे देशों का एक मूल पिता। So what God is showing through the change of names is the change of destiny. तो हमें परमेश्वर यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि जब नाम बदल जाता है तो हमारा जो भविष्य है, हमारा जो जीने का कारण है वो बदल जाता है। This is why people do not say the God of Abraham, Isaac and Jacob. No, we say the God of Abraham, Isaac and Jacob. लोग ऐसा नहीं कहते हैं कि अब्राहम, आइजैक, इसहाक और याकूब, ऐसा नहीं कहते हैं। लोग ऐसे कहते हैं अब्राहम, इसहाक और याकूब। So when we sing that song, Abraham ka Prabhu, जब हम वो गाना गाते हैं अब्राहम का प्रभु, what we're saying is we're prophetically releasing that God is the changer of destinies. तो आप ऐसे भविष्य करके बोलते हैं और गाते हैं कि परमेश्वर वो हमारा भविष्य बदलने वाला परमेश्वर है। Some of us think we're just singing a song, but what we're doing is we're releasing the anointing in the atmosphere to change lives. हम कभी कभी जस्ट गाना है इसलिए गाते हैं, लेकिन हम एक आत्मिक क्षेत्र में हम ऐसा एक बोलते हैं, डिक्लेयर करते हैं, जाहिर करते हैं कि जो परमेश्वर है वो भविष्य बदलने वाला परमेश्वर है। It's the Holy Spirit who begins to work with the words of our song and change lives. तो जो पवित्र आत्मा है जो हम गाना गाते हैं उसके साथ काम करके हमारी जिंदगी को बदलता है। The Bible says it like this, our righteousness speaks. परमेश्वर का वचन कहता है कि धार्मिकता बोलती है। So when we are made righteous by the blood of Jesus, we can speak and we can declare things. जब परमेश्वर के लहू से हम धर्मी बने जाते हैं तो हम अधिकार से शब्द बोल सकते हैं। Because the power of life and death is in the tongue. हमारे जीवा में एक मृत्यु और जीवन की ताकत है। But we don't just speak anyhow. We don't just speak like just randomly, no. हम ऐसा ही जस्ट बोलना है, ऐसे बोलना नहीं है हमें। No, we must speak by faith. हमें विश्वास के साथ बोलना We है। speak according to what the scriptures say. जो भी वचन में लिखा है उसके अनुसार हमें बोलना है। Anytime we try to speak against the word of God, we're getting into error. तो जब हम परमेश्वर के वचन के विरुद्ध जब बोलते हैं तो हम गलतियां करते हैं। Because this is supposed to be our guide. क्योंकि ये हमारे लिए एक मार्गदर्शन The होता है। Holy Spirit guides us through the scriptures. पवित्र आत्मा वचनों के द्वारा हमें मार्गदर्शन So करती है। this is our foundation, basically. यही हमारा एक नींव है, पाया है।